कबीर साहब ने एक बात बहुत ऊंची कही है कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। राजा भी जाएगा, गरीब भी जाएगा, और फकीर यानी साधु लोग भी जाएंगे। मुझे भी जाना है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। अंतर है जाने में क्या, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बांधे जात जंजीर, एक बांधे जात जंजीर। एक तो पुण्य के सिंहासन पर बैठ कर जाता है और दूसरा पाप की जंजीरों में बंध कर जाता है। तो इतना पुण्य कमा लीजिए, जीते जी 100 साल का टाइम मिलता है, 50 साल का टाइम मिलता है, इतने टाइम में इतना पुण्य कमा लीजिए, इतनी भक्ति कर लीजिए, इतना सत्संग कर लीजिए कि आपके लिए धर्म का सिंहासन तैयार रहे और उसी सिंहासन पर बैठ के आपकी यात्रा होनी चाहिए। पाप की जंजीरों में बंद कर न जाना पड़े। एक महात्मा की कुटिया किसी गांव में थी, तो पड़ोस में एक वेश्या का मकान भी था। तो वेश्या जब छत पर कपड़े फैलाने जाती थी और महात्मा सुबह सुबह छत पर धूप में बैठ करके अपना ध्यान पूजा करता था, तो महात्मा को देख करके वेश्या रोती थी और कहती थी, क्या पवित्र जिंदगी है संत की, भगवान भी जिनके चरण छूता है, और क्या मलिन जिंदगी है मेरी, हर व्यक्ति हमको निंदा करता है, वेश्या हो गई मैं। ऐसा उसको रोज ग्लानि होती थी। और महात्मा भी वेश्या को देखता था तो कहता था, कितनी दुष्ट है ये वेश्या, बहुत नरक का कीड़ा है। और वेश्या से इतना उसको महात्मा को घृणा होती थी। दोनों का शरीर एक रात में मृत्यु को प्राप्त हो गया। जंगल में एक महात्मा रहता था, उसको गांव के लोगों ने सूचना दिया कि वेश्या और महात्मा दोनों साथ साथ एक रात में मर गए। तो महात्मा जंगल में जो रहता था वो हंसने लगा। तो ग्रामवासियों ने कहा, बाबा हंसे क्यों? बोले, हंसे इसलिए कि वेश्या का तो मोक्ष हो गया है और वो महात्मा नरक में चला गया। बोले, कैसे हुआ? बोले, वेश्या महात्मा को धन्यवाद देती थी, महात्मा को शुक्रिया करती थी, महात्मा का ध्यान करती थी और कहती थी, महात्मा धन्य हो, तुम्हारी जिंदगी कितनी पवित्र है, तुम सबको तार देते हो। इस पवित्र भावना से वेश्या तर गई और महात्मा उस वेश्या से घृणा करता था, निंदा करता था, तो महात्मा नरक में डूब गया जाकर के। आप कितनी ऊंचाई पर बैठे हो, कहां बैठे हो, लेकिन आपकी दृष्टि क्या है? आप देखते क्या हो, सोचते क्या हो, विचारते क्या हो, बोलते क्या हो? इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप गरीब घर में भी रहते हो तो भी अपनी सोच को बड़ा पवित्र रखना, महलों में रहते हो तो भी अपने विचारधारा को पवित्र रखना। हमारे संतों का जहां पर भोजन बनता है, श्रीमती शीला देवी जी के यहाँ, नीचे का महल उन्होंने संतों के भोजनालय के लिए दे दिया और दूसरी मंजिल पर उनका निवास है। तो मैं जब वहाँ प्रसादी लेने जाता हूँ तो दूसरी मंजिल पर प्रसादी पाता हूँ। तो श्रीमती शीला देवी, उनका भाव है, मैंने कहा कुछ नहीं, स्वयं की इच्छा, कभी खसखस का हलवा बना देती है, कभी थोड़ा पूड़ी बना देती है। तो मैं देखता हूँ, मुस्कुराता हूँ, मैं सोचता हूँ कि एक उनकी भावना है कि स्वामी जी को एक पूड़ी मैं भी खिला दूं। और भावना भी फल देती है, भावना का फल निष्फल नहीं होता है। उसी बीच में कहीं मेहंदुल के श्री दुर्गा सिंह की वाइफ माया देवी, उनकी भी इच्छा होती हम खीर बना कर ले जाएं, दे दे सब संत थोड़ा थोड़ा खा ले। कोई सिमई ले आता है, किसी किसी रोज कोई जामफल ले आता है, और किसी किसी रोज कोई गाजर ले आता है, और किसी रोज कोई कुछ नहीं लाता है, जय बजरंगबली हो जाता है। ऐसा भी होता है, क्योंकि लोग सोचते रहते हैं बहुत लोग ला रहे होंगे, अपन क्या करोगे? तो ऐसा सबने सोच लिया, कोई नहीं लाया तो हम लोग ठीक है। संतोष तो संत के पास होना ही चाहिए। तो धरती, धैर्य रखना, आपका धैर्य आपके घर को लक्ष्मी से पूर्ण रखेगा।
और लक्ष्मी के कल मैंने कहा था कि 3 रूप होते हैं, बताया था ना। आज मैं उसको भी खुलासा कर दूंगा। पहला रूप लक्ष्मी का होता है धन, दूसरा रूप लक्ष्मी का होता है गृह लक्ष्मी, जो आपकी धर्म पत्नी है, ये माताएं बहनें, ये भी लक्ष्मी है। तीसरा रूप लक्ष्मी का होता है शांति। धन रूपी लक्ष्मी मिल गई तो ग्रह लक्ष्मी नहीं मिलती है, और ग्रह लक्ष्मी मिल गई तो शांति रूपी लक्ष्मी नहीं मिलती है। और तीनों लक्ष्मी जिसको मिल जाएं, उस गृहस्थ का घर धन्य हो जाता है, वो गृहस्थ सुखी है। धन लक्ष्मी भी हो, ग्रह लक्ष्मी भी हो, और शांति रूपी लक्ष्मी भी हो। धन लक्ष्मी तो मेहनत करोगे, सही डिसीजन लेकर काम करोगे, धन लक्ष्मी आ जाएगी, गृह लक्ष्मी भी मिल जाएगी। कितने लोगों को गृह लक्ष्मी नहीं भी मिलती, बड़ा प्रयास करते, विवाह ही नहीं होता है, कोई करने वाला ही नहीं है। कहते उम्र हो गई 29 साल, मेरे से भी आशीर्वाद मांगते, तुम ही कुछ कर दो जंतर मंतर, मेरा विवाह हो जाए। मैंने कहा तो मेरे पास मत आओ। बोले तो किसके पास जाऊं? मैंने कहा कृष्ण भगवान के पास जाओ, उनका ध्यान लगाओ। बोले उनसे क्या होगा? हमने कहा 16,108 रानियाँ थी, तो 1-2 का सिस्टम तेरे लिए बनाएंगे वो कुछ, पर हम लोग तो रानी वानी वाले हैं नहीं। तो बोले अरे मैं तो आपको ही मानता हूँ, आप कुछ करो। तो मैं एक फूल उठा कर दे देता हूँ अपने मन से, और मंत्र पढ़ देता हूँ कि ले जाओ फूल लेकर के ढूंढना जाकर शादी। 3 महीने बाद फोन आता है कि मिल गई गृह लक्ष्मी गुरुदेव। तो मैंने कहा कुछ दान वान करो। तो कहते गरीब आदमी हो, क्या दूंगा आपको? तो मैंने कहा मेरा ही घाटा हुआ, फायदा उठा लिया। गुरु से कुछ फायदा हो तो गुरु को दानवान भी करना चाहिए, लेकिन लोग फायदा भी ले लेते हैं, उसके बाद दानवान कुछ नहीं करते। कितने लोग बच्चे के लिए हमारे पास आते हैं कि बच्चे नहीं हो रहे, तो उनको सेव फल मंत्र पढ़ के दे देता हूँ। अब इसका अर्थ ये नहीं कि सब लोग लाइन लगा दो। यहाँ ज़्यादा आशीर्वाद बांटने से आशीर्वाद का पावर भी खत्म हो जाता है। ये अंधाधुंध वाला काम नहीं है, ये संभल कर काम करना पड़ता। तो कम से कम 1-2 हज़ार लोगों के बच्चे हो गए, उसमें केवल 2 आदमियों ने दान दिया, बाकी लोगों ने हाथ जोड़ दिया, कहा गुरुदेव कुछ है नहीं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, 20 साल बाद बच्चा वापस चला जाएगा, समझ लेना। बोले गुरुदेव दे दूंगा, तब तक फिर कुछ मेरे को कुछ मत दो, लेकिन धर्म प्रचार के लिए दान करना चाहिए।